परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार ऐसे यूट्यूब पर आने के लिए इसने मुझे सहायता किया। इसे लॉकडाउन में जब हम हैं तो सरकार का भी नियम हमें पालन करना है और हमें बहुत सारा फ्री समय मिल गया कि हम प्रभु के वचनों को सीखें समझें और उसके करीब जाएं और प्रभु की और हम अपने रिश्ते को मजबूत करें और अधिक से अधिक यीशु को गहराई से हम जानें। मैं पूरा दिन ऐसे ही बिताता हूँ। सबसे पहले मैं ये संपूर्ण अध्ययन बाइबल पढ़ता हूँ, पुराना नियम और नया नियम दोनों। उसके बाद ये मेरे पास एक किताब सेवक से बाइबल क्या कहती है, इसको मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद स्वर्गीय थॉमस मैथ्यू की जीवन की एक पुस्तक है, इसको भी मैं पढ़ता हूँ। और उसके बाद कुछ ऐसी किताबें हैं मेरे पास, वो पूरी मैं पढ़ता हूँ। गवाहों का बादल, ये इसको भी मैं पढ़ता हूँ। और आखिरी एक है वो बाइबल के प्रमुख सिद्धांत, इसको भी मैं पढ़ता हूँ। और यहाँ ऊपर बैठ करके ये चर्च के ऊपर में हूँ और स्लैब पे, और मैं यहीं पूरा दिन शाम तक बैठता हूँ और बैठ करके पढ़ते रहता हूँ। कुछ भी प्रभु के वचनों को सीखते रहता हूँ। दुआ तो मैं बहुत कम ही करता हूँ, दुआ भी करता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं करता। और अभी जितना मुझे फ्री समय मिलता है उसमें मैं सोचता हूँ कि जितना बटोरा जाए उतना बटोर लें और जितना अपने दिमाग में रख सके उतना रख लें और जितना गहराई से हम जान सके वो सब जान लें। आप सुन रहे होंगे यहाँ पर चिड़ियाओं की आवाज़ भी अच्छी तरह सुनाई देती है, बहुत अच्छा। आज तो कुछ वातावरण सही है, धूप होती है। ये सफ़ेदे का पेड़ मेरे पीछे लगा हुआ है, ये स्कूल का पेड़ है, इससे थोड़ी बहुत छाँव मिलती है। मैं उसके छाँव में बैठे रहता हूँ। कभी जब हवा चलती है तो बड़ी तेज़ से हवा चलती है तो धूप आ जाती है, लेकिन मैं उठता नहीं, बैठे रहता हूँ। अपना काम अपने हिसाब से मैं करते रहता हूँ, ना हो। और आप सब भी ऐसे ही जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी है कुछ ना कुछ करते रहते होंगे। तो आज मैंने सोचा, कल संडे था और संडे की आराधना वर्शिप हमने हमारे परिवार ने की थी। पिछले वीडियो आपने देखी होगी शायद, यदि नहीं देखी होगी तो आप देख लेना। जो संडे की आराधना करते हैं हम, वो परिवार की तौर से करते हैं, उसका हमने किया था कल। प्रभु की महिमा हुआ। और आज जब किताबें पढ़ने के बाद मैंने प्रकाशित वाक्य की ओर थोड़ा ध्यान किया तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो लिखा है कि तैयारी के आखिरी दिन, उसका पूरा विवरण भी दिया हुआ है, उसकी घटनाएं भी दी हुई है। तो आखिरी दिन की जो बातें दी हुई है उसमें से मैंने कुछ ऐसे तैयार किया है, मैं वो आप लोगों के बीच में रखने के लिए जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए और प्रभु की महिमा होने पाए, आप सबों को परमेश्वर आशीष करेगा। तो मैं आप लोगों को उससे जो मैंने नोट्स किया है मैं उसको आपको बताना चाहूँगा। घटना है तैयारी के आखिरी दिन, उसका विवरण है झूठे भविष्यवक्ताओं की बढ़ोतरी एवं कलीसिया के भीतर धार्मिक समझौता। मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, झूठे भविष्यवक्ताओं की बढ़ोतरी एवं कलीसिया के भीतर धार्मिक समझौता। यदि आपकी कलीसिया में भी ऐसे कुछ हो रहा हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा जब आप सुनते जाएंगे तो, या फिर आपके आसपास में ऐसा माहौल है तो आप जान जाएंगे कि ऐसा समय होगा और ऐसे बातें निकलेगी, ऐसी बातें आएगी, वो आपको पता चलेगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार से हम शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 4 से 5 वचन ऐसे कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। अपने चेलों से कहते हैं यीशु,
सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। 10 वचन पढ़ता हूँ, 10 और 11 में पढ़ता हूँ। तब बहुतों से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। 11 वचन, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इसमें 2-3 शब्द जो बहुत बार इस्तेमाल किया है, अधिकतर इस्तेमाल किया है, मैं उस पर गौर करूंगा। सबसे पहले कहा है सावधान रहो। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है, सच्ची बातों को जानता है, उनको परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है सावधान रहो। उसमें 2 बातें हैं, वो है भरमाना, भरमाए जाएंगे, और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। उनको हम कैसे पहचानेंगे? आप बाइबल पढ़ोगे, उसके फलों के जरिए से आप पहचान पाओगे। 24 वचन में पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 वचन में भी लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। मेरा सवाल यहाँ पर उठकर खड़ा होता है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे नाम से बड़े काम करेंगे, झूठे भविष्य उठकर खड़े हो जाएंगे और अद्भुत चिन्ह भी दिखाएंगे, और हो सके तो चुने हुए को भी भड़का दे या भरमा दे। सोचने वाली बात है, आज संसार में बड़े अद्भुत कार्य तो हो ही रहे हैं और हम देखते हैं सब कुछ खेल भी हो ही रहा है, लेकिन हम किस पर भरोसा करें? कौन से पास्टर पर भरोसा करें? कौन से सेवक पर भरोसा करें? कौन से बिशप पर भरोसा करें? मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप किसी व्यक्ति पर भरोसा मत करिएगा। आप सिर्फ परमेश्वर के वचन जो पवित्र शास्त्र हमें दिया है, उस वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते रहें। लूका रचित सुसमाचार उसका 18:8 कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? विश्वास करते रहें और कोई व्यक्ति पर नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करते रहें और परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहें, यीशु मसीह को अधिक से अधिक जानते रहें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 कहता है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो लें और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। देखिए, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। हर बात को आपको परखना है। यदि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ, मुझे भी आपको परखना है, या और व्यक्ति को आप सुनते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, उनको भी आपको परखना है, फेसबुक पे, हर एक मीडिया पे, विजुअल मीडिया पे जब आप सुनते हो, देखते हो, तो उनको परखना है और हर व्यक्ति को जांचना है। थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है, जैसे कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। कई बार हम अपने जो इच्छाओं को लेकर के परमेश्वर के पास जाते हैं, तो हम सोचते हैं प्रभु मुझे आशीष दे देगा, उसके जरिए से, इसके जरिए से, ये पास्टर से, वो पास्टर से। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि जो कोई विश्वास करेगा, वो यदि विश्वास से मांगेगा तो उसके लिए पूरा होगा। मैं दूसरा वचन पढ़ने जा रहा हूँ, 1 तीमुथियुस उसका 4:1 वचन कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, भरमाने वाली आत्माओं, इसका मतलब भरमाने वाली आत्माएं हैं, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इन चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान करना है। और मैं आगे वचन में पढ़ूंगा, यहाँ पर मैंने जो नोट किया है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। यह 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका
पहला वचन में पढ़ रहा हूँ, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। आप आजकल समय देख ही रहे हैं, उसके हिसाब से आप समझ भी रहे होंगे। 13 वचन कहता है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मनुष्य बिगड़ते चला जाएगा। और 4 का 3 और 4 वचन कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज हर एक व्यक्ति को मालूम होगा कि कोई अपना अपना प्रचारक चुना कर रखा होगा, चाहे कोई ये उसके प्रचार अच्छा है, ये प्रचार अच्छा है, वो प्रचार अच्छा है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो सबसे ऊपर है वही हमारे लिए अच्छा है। 4 वचन कहता है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। दूसरा पत्रस कहता है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 1 से 3 कहता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी की जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाए। 3 वचन, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी हो, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उद्धता नहीं। 3-4 वचन पढ़ रहा हूँ मैं। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसमें उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसे ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। देखिएगा, ऐसे ऐसे लोग उठ करके खड़े हो गए। ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें? ऐसी परिस्थितियों में मैं क्या करूं? ऐसी परिस्थितियों में हमको यही सिर्फ करना है, अपने आप के पास यदि बाइबल है, पवित्र शास्त्र, उसको उठाइए और उसको प्रार्थना करें। प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से बोले कि पवित्र आत्मा हमें सिखाएं और सही रास्ता सत्य की ओर हमको ले जाने के लिए सही तरीके से हमको दिखाएं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आखिरी दिनों में ऐसे भयंकर समय आएगा। उन समयों में हम स्थिर रहने के लिए हमें पवित्र शास्त्र के वचनों की ओर हमारा ध्यान को लगाना जरूरी है, और पवित्र आत्मा से हमें बोलना है कि हमें गाइड करें, हमें सिखाएं, हमें समझाएं, ताकि हम अपने जीवन को, इस पृथ्वी पर के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के योग्य जीवन को जीने पाएं। परमेश्वर आप सबों का आशीष दे।